I just thank God for the privilege I could come and share. और प्रभु का धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए कि यहाँ पर आकर मैं कुछ बांट सकूं। I want to share only what God has spoken to me for my own needs and then to others. और मैं उसी से बांटना चाहता हूँ जहाँ परमेश्वर ने मेरी ज़रूरत के स्थान पे मुझसे बात की है। I just want to begin with the word और एक वचन से मैं शुरुआत करना चाहूँगा that is in book of 2 Corinthians जो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों chapter 1 पहला अध्याय verse 3 and 4. 3 और 4। It says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in my affliction, those who are in affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। In the both words we see that one word coming again, the word of comfort. और इन दोनों वचनों के अंदर एक शब्द को हम बार बार दे सकते हैं कि शांति या सांत्वना शब्द बार बार आता है। And is a God and God of all comforts in all of our afflictions. और यहाँ लिखा है कि वो परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है वो हमारे दुखों के अंदर में सांत्वना देगा। In this chapter, first verse 3 to 11, if you read, there more than 10 times comes the word comfort. और यदि इसी अध्याय में 3 से 11 वचन को हम पढ़ते हैं तो 10 से अधिक बढ़कर वो सांत्वना शब्द आता है। That's what burden the heart or heart of the Paul to comfort. और यही पौलुस के हृदय का एक बोझ था ताकि लोगों को शांति या सांत्वना दे सके। We all know that Paul is the one who went through much more afflictions. हम सभी जानते हैं पौलुस सबसे अधिक उन यातनाओं से उन परीक्षाओं से होकर गुजरा। He himself testifying verse 5 वचन में वो खुद गवाही देता है, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। and verse 10 also. और वचन 10, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। So we see that Paul himself gone through much more affliction than anybody else. और हम ये जानते हैं कि पौलुस किसी से भी बढ़कर उन यातनाओं से उन परीक्षाओं से गुजरा था। And he has gone through so much affliction, that's why he went to God, he got comforted so many times. और इसलिए वो बहुत सारे दुखों से गुजरा था, परमेश्वर ने उसको प्रोत्साहित किया था। He has gone through shipwreck, और वहां पे उसका जहाज टूट गया था, gone through so many beatings. और बहुत बार उसको मारा गया था। There are times that he was left alone, even the co-worker all left him alone. और यहाँ तक वो कई बार अकेला था, उसके सहकर्मी उसको छोड़कर चले There गए। is no one stood with him. कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं था। But in all those situations, all those affliction, what he went through, और उन सारी परिस्थितियों के अंदर, उन दुखों से भरी यातनाओं के अंदर जो वो गुजरा, and he could experience the God of the comfort in his life. और उसने परमेश्वर को एक सांत्वना देने वाले परमेश्वर के रूप में अनुभव किया। That's what he will try to encourage and comfort each one of us today. और आज भी पौलुस उसी वचन के अंदर हम सभी को प्रोत्साहित देना चाहता है, सांत्वना देना चाहता है। We all need comfort in our life. और हमें सभी को हमारे जीवन में एक सांत्वना या शांति की जरूरत होती Because है। as Christians we go through so many challenges, trials. और मसीह होने के नाते हम बहुत सारी परीक्षाओं से और चुनौतियों से होकर गुजरते हैं। Sometimes persecution, कई बार सताव होता है sometimes misunderstandings, और गलतफहमी, sometimes rejections, और हमको तुच्छ जाना जाता है, इनकार किया जाता है, sometimes go through reproaches, और बहुत अपमानों से गुजरते we हैं, go through rejections, और हमें तिरस्कार किया जाता है, we go through so many, sometimes loneliness. और कई बार अकेलेपन से होकर हमको गुजरना पड़ता Sometimes feel है। there's no one to understand, no one knows us. और कई बार सोचते कोई हमको जानता नहीं, कोई हमको नहीं समझता है। Sometimes through sickness and various diseases. और कई बार कई सारी बीमारियों से हम गुजरते हैं। In all those situations, we all seek or look for someone who would comfort us. और इन सारी हालातों से गुजरते हुए हम सभी उस कंफर्टर या उस सांत्वना देने वालों को हम खोजते हैं। The sometimes comfort can be just somebody could speak to us, और कई बार वो सांत्वना कोई व्यक्ति हमसे कभी बोलता उसके द्वारा मिलता है, or somebody could just hug to us. और कई बार हमको कोई गले से लगाता है, उससे हमको सांत्वना मिलता है। Somebody could say that encouraging words to और us. कई बार कोई प्रोत्साहन भरे वचनों से हमसे बांटता है, तभी मिलता है। Somebody could have a tears with us. और कई बार हमारे साथ आंसू वो बहाते हैं। Sometimes they could pray with us, pray for us. और हमारे
लिए हमारे साथ वो प्रार्थना करते हैं Sometimes someone who could that help even materially or even financial help. और आर्थिक रूप से या भौतिक रूप से जब कोई हमें सहायता करता है, वैसे उन चीजों के द्वारा We all in our life situation at various situation we all look for some sort of comforting. और हमारे जीवन में हर एक परिस्थितियों में गुजरते हुए कहीं ना कहीं हम किसी न किसी प्रकार के सांत्वना को खोजते हैं। But many times we cannot express everything what we can tell the people. और कई बार हम लोगों को क्या कहना चाहते हैं उसको सही रीति से उसको हम अभिव्यक्त या प्रकट नहीं कर पाते हैं। There are some extent or some situation we can talk to people. और कुछ हालात होते हैं, कुछ स्तर तक हम लोगों से जरूर बात कर सकते हैं We may find some sort of comfort or encouragement in our life. और उसके द्वारा हमें कुछ प्रोत्साहन या सांत्वना जरूर प्राप्त होता है। But many times people are so busy, we don't have people who we can call upon. Maybe they are busy in their own life. और कई बार हम लोगों के पास जाते हुए इतने व्यस्त होते हैं, शायद हम उनको नहीं बुला सकते हैं। But what to do in such situation in our life? और ऐसी हालातों में हम क्या कर सकते हैं? There is one option that God is always available. और एक हमारे लिए उपलब्ध जो मार्ग है, परमेश्वर हमारे लिए सदा सर्वदा उपलब्ध है। God is always willing to comfort us and encourage us. और परमेश्वर हमेशा में सांत्वना और प्रोत्साहन देने के लिए इच्छा रखता And है He is able to comfort and encourage each one of us. और वो हम सभी को प्रोत्साहन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए वो योग्य है। So that is the God of all comfort in all afflictions we are worshipping. और ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे दुखों के अंदर हमको सांत्वना देता है। He is telling Isaiah chapter 1 verse 18 says like this. और यशायाह 1:18 के अंदर इस प्रकार वो कहता है, Come, let us now reason together. और वहां लिखता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, Though your sins are many, तुम्हारे पाप यदि बहुत ज्यादा भी हो like scarlet, it will become like snow, like और white snow. तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे। Even they are like red like crimson, और यहाँ तक वे चाहे अर्गवानी रंग के भी हो and they will be like wool. और वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। So God is a God of all comfort. और परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर सांत्वना देने वाला परमेश्वर Even in the है। Bible when we read, ये हम बाइबल में भी पढ़ते हैं there are so many situations, circumstances when people went through various sufferings or afflictions. और बाइबल के अंदर बहुत सारे से लोग अनेक प्रकार की हालातों से गुजरे जहां पर वे परीक्षाओं का और सताव का सामना करते We हैं। find God in His mercies comforts in various ways to और different people. हम वहां पाते हैं कि परमेश्वर की दया उन लोगों को अलग अलग रीति से उनको सांत्वना देता है। We can take some examples, और एक उदाहरण के रूप में like for example Hagar and Ishmael. Hagar and Ishmael, हागार और इस्माइल, when they are needing of water to drink, they are suffering. और जब वे वो उस दुख से, वो तकलीफ से होकर गुजरे थे, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं They था are crying for the help. There is no one in this wilderness. और उस मरुभूमि के अंदर वो सहायता के लिए पुकारते हैं लेकिन कोई सहायता करने के लिए नहीं था। But God could come and comfort through angel. लेकिन परमेश्वर सरदूत को भेजकर उनको सांत्वना देता है। When Isaac और इसहाक lost his mother who loved him very much, और उसकी माँ जो उससे बहुत प्रेम करती थी, उसको जब उसने खोया he was so much in grief. और इतना अधिक वो दुख में था, But God arranged a suitable helper or wife to comfort him at right time. लेकिन एक सही समय पर परमेश्वर ने उचित एक उसको जो एक पत्नी का एक सही समय पर एक सहयोग के रूप में, सहायक के रूप में उसको उपलब्ध किया। Even Jacob, और याकूब, when he came to know that he has lost the son Joseph in his life, और जब उसने ये जाना कि उसका बेटा यूसुफ को उसने खो दिया है, later when he realized, when he got the news from God that he is alive, और जब उसके कुछ सालों के बाद उसको ये समाचार मिलता है कि उसका बेटा जीवित है, after so many years grief, spirit was revived. और कितने सारे सालों के बाद उसका जो आत्मा जो है वो तरोताजा हुआ। Even God, after death of Moses, और मूसा की मृत्यु के बाद भी, when Joshua went through so much disappointment, we don't know what to do further, how to lead these people. और यहोशू, I'm helpless. और यहोशू भी बहुत ही असहाय सोच रहा था कि अब मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे परमेश्वर की लोगों की अगुवाई में आगे करूं। We could find he comes and helps and encourages directly the Joshua how he can live further. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही सीधी रीति से परमेश्वर आकर उसको मिलता है ताकि उसको वो सहायता मिले आगे बढ़ने के लिए। Even first Samuel we read that Hannah, और पहले शमूएल में हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, she was going through a lot of reproaches in her own life, और so much grief in her life. अपने जीवन के अंदर बहुत ही दुख तकलीफ से होकर उस तुच्छ जाने की हालत से वो गुजर रही थी। Though she had a loving husband, और यहाँ तक उसके पास एक प्रेम करने वाला tried पति to था, encourage, comfort so much, और जो उसको पहले से ही बहुत ज्यादा प्रोत्साहन या सांत्वना देता रहता, yet she was not sufficient. She could not be comforted in her life. और उतना होने के बाद भी अपने जीवन के अंदर तो पर्याप्त सांत्वना उसको नहीं But था। when went and poured out all her heart before God, और वो जाकर परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेलती है, one word God could send to her.
और एक वचन जो परमेश्वर उसको भेजता है, that gave her so much comfort. Later on, we will not find her very sad. और वो उससे इतना अधिक उसको सांत्वना प्रोत्साहन मिलता है, उसके बाद वो कभी भी उदास या दुखी नहीं हुई। Even we see the David, हम दाऊद के बारे में देखते when he हैं, was running for his life, going through so much affliction, और जब वो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा था, बहुत सारी तकलीफों से होकर गुजर रहा था, there is no one to encourage him when he was disappointments. और जब वो निराशाओं से होकर वो गुजर रहा था, कोई भी उसके पास नहीं था प्रोत्साहन देने के लिए। God sends Jonathan to go and encourage and strengthen him. और लेकिन परमेश्वर योनाथान को उसके पास भेजता है, उसको प्रोत्साहित करने, उसको बलवंत करने के लिए। There was a time in Ziklag, we all know that story, और हम जिक्लग के अंदर देखते उस कहानी को हम सभी जानते हैं, when everybody was against David and about to stone him, और वहां पे हर कोई व्यक्ति दाऊद के विरोध में था, उसके ऊपर पथराव करने वाला ही था, because he himself and all of them lost something in their life. और उसने और उसके साथियों ने उनके जीवन में जो कुछ था वो सब कुछ खो दिया था। He don't know where to go. He went to God. He strengthened himself. God directly comforted him. और उसको नहीं पता कि कहाँ जाना था, लेकिन परमेश्वर में उसने जाकर अपने आप में हियाव बांधा। So like that we see so much, even book of Job we read. और अय्यूब की पुस्तक में भी हम देखते हैं, Job went through so much affliction, we all know that. हम सभी जानते बहुत सारे दुखों से होकर अय्यूब गुजरा, And of course there was some friends who came, tried to comfort or encourage. और हम जानते कि उसके कुछ मित्र आकर उसको प्रोत्साहित या सांत्वना देने के प्रयास करते हैं, But he could not feel comforted. लेकिन उसके द्वारा भी अय्यूब को जो है सांत्वना नहीं मिला। Rather he told that you are a miserable comforter. लेकिन उसके बाद वो कहता है कि बहुत ही दयनीय तुम ऐसे कमजोर, ऐसे सांत्वना देने वाले लोग हो। Finally when God spoke few words later, अंत में जब परमेश्वर कुछ शब्दों के द्वारा अय्यूब से बात करता है, you could feel so much comfort in his life. और उसके जीवन के अंदर बहुत ही एक प्रोत्साहन को महसूस करता है। Even Daniel's friends when they went through fire, और दानियल के जो मित्र थे, यहाँ तक कि वो उस अग्नि से होकर जब गुजरे, and went through that fire, that God could go and help, send angel to comfort them. और यहाँ पर जब वो उस अग्नि से होकर गुजर रहे थे, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनको सांत्वना देता है। So God is a God of all comfort. इसलिए हमारा परमेश्वर जो है सारे सांत्वना का परमेश्वर है। Even he sent his son Jesus into our life. और यहाँ तक उसने अपना बेटा यीशु मसीह हमारे जीवन में भेजा। Jesus also man of comforter. और यीशु मसीह भी जो है वो सांत्वना देने वाला मनुष्य था। How we know that he only himself said that I will send you another comforter, another helper, that's Holy Spirit. कैसे हम जानते हैं? क्योंकि वो स्वयं कहता है कि मैं और एक सहायक या सांत्वना देने वाला आपके लिए भेजूंगा। Jesus himself a great comforter. और यीशु स्वयं ही एक सांत्वना देने वाला था। He only said all those weary and heavy burden come to me, I will comfort, I will encourage you. और यीशु मसीह कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास हो, मैं तुमको सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा। Acts 10:38 it says that he went on doing good, comforting many people who are afflicted. और प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो ऐसे ही भलाई करते हुए और सांत्वना देते हुए पृथ्वी पर रहा, Through healing them, उनको चंगा करते हुए, or through driving out demons in them, और उनमें से दुष्ट की ताकतों को, आत्माओं को निकालते हुए, or speaking a kind word and encouraging word to individuals. और बहुत ही कोमल हृदयों के साथ अन्य लोगों को प्रोत्साहित करते हुए। Even you could see the faith of centurion. He was so much encouraged the centurion as well as Syrophoenician woman. और हम जानते कि जो विधवा जो स्त्री थी और सूबेदार का विश्वास देख के बहुत ही प्रोत्साहित वो होता है। The 38 years old invalid man, nobody could help him to encourage him, comfort him. 38 साल से वो व्यक्ति वहां पर पड़ा था, कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं था। Jesus went to comfort him यीशु मसीह वहां पर जाता है उसको सांत्वना देने के by लिए, helping, giving hand to him. और उसको एक सहायता का हाथ देने के लिए जाता है। Like that, even 18 years old woman was coming to church, but she was bent. She could not lift up her head. और वहां पर 18 साल से एक स्त्री थी जो बहुत ही कुबड़ी थी, वो सीधा अपने आप को खड़ी नहीं रह पाती थी, वो वहां पर थी। But Jesus lifted her head. और यीशु मसीह ने उसको सिर को She उठाया, could raise her that she can lift up her head first time in her life. और उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको, यीशु ने चंगा किया, और पहली बार वो अपने सर को अपने जीवन में उठा There was a पाई। woman who was bleeding for 12 years. और वो स्त्री जो 12 स्त्री से उसका वो लहू बहने की रोग था, There's no comfort in her life. उसके जीवन में कोई सांत्वना When नहीं she था। touched Jesus, she felt so much comfort in her life. जब यीशु मसीह को उसने छुआ तो बहुत ही प्रोत्साहन को, सांत्वना को प्राप्त किया। Even the Samaritan woman who went through so many struggle with the sin and also looking for a comfort in her life. और उसी सामरी स्त्री के बारे में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वो सांत्वना को खोज रही थी अपने जीवन के अंदर, Few word of Jesus could comfort her. और यीशु के कुछ शब्दों ने उसको प्रोत्साहित किया। Like that we see that Jesus went on comforting and encouraging people. और इस प्रकार हम देखते कि हर जगह पर यीशु मसीह लोगों को प्रोत्साहित करते हुए, सांत्वना देते हुए आगे Even बढ़ा। the disciples went through turmoils and challenges in their own life. और यहाँ तक शिष्य जो थे अपने जीवन के अंदर बहुत सारी दुविधाओं से और बहुत सारे ऐसी हालातों से होकर गुजरे, They are always ready to come and rescue them, help them at time of need. और लेकिन जरूरत के समय में परमेश्वर हमेशा आकर उनको बचाता था। And Jesus
understood that when he is going away from this earth, और जब यीशु मसीह ने इस बात को समझा कि इस पृथ्वी से होकर वो उनसे जब अलग जाने वाला है he did not leave us comfortless. और उसने हमें सांत्वना के रहित नहीं रखा, That's why he said that I will send you another comforter, the Holy Spirit. और इसलिए वो कहता है मैं और एक सहायक पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। God has sent us the Holy Spirit to be with us within us forever. और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा है कि वो सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहे। People cannot be with you always with us. और लोग जो है हमारे साथ सदा सर्वदा नहीं बने रह सकते। People cannot comfort us all the time when we need. और जब हमारी जरूरत है हर समय लोग हमको प्रोत्साहित या सांत्वना नहीं दे सकते। Knowing this, God has given the Holy Spirit within us to be with us. और ये हम इस बात को जानते हुए कि पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहने के लिए हमारे भीतर वो रहता है। The Holy Spirit, what he will do, he just remind us whatever the promises of God sometimes. और पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है। He will remind us how Jesus went through, how Jesus could find comfort and how he could overcome the situations. और वो पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगी कि कैसे उन हालातों से यीशु मसीह होकर गुजरा और कैसे सांत्वना उसने प्राप्त किया। He will remind us so many situations, circumstances, how the godly men went through, how they could be comforted. और वो बार-बार हमको याद दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा कैसे भक्तिमय लोग उन हालातों से गुजर कर कैसे सांत्वना उन्होंने प्राप्त किया। And God has given, not only the Holy Spirit, God has given his own word. पवित्र आत्मा ही नहीं लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन भी हमको दिया है। Through his word he always want to comfort us. और अपने वचन के द्वारा हमको हमेशा वो प्रोत्साहित या सांत्वना देना चाहता है। Yeah, one verse we can read, book of Romans chapter 15 verse 4. और रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय वचन 4। जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। Here it is, through the encouragement of the scripture we may find hope. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस आशा को प्राप्त कर सके। Whenever we read God's word, whenever we hear God's word, जब कभी प्रभु का वचन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, and through God's word in various situations, life situations in our life, और हमारे जीवन के अनेक अलग अलग हालातों के अंदर परमेश्वर का जो वचन है, God will speak to us through various examples in the Bible to encourage us, strengthen us. बाइबल के अंदर अनेक जो उदाहरण पाए गए उनके द्वारा हमको वो बात करता है, हमारी सहायता करने के लिए, हमको बलवंत करने के लिए। Psalmist says like this, how he was comforted. और भजन लिखने वाला कहता है कि कैसे उसको सांत्वना उसने प्राप्त किया। Psalms 119 and verse 49 and 50 we can read. और 119 भजन संहिता हम 119, 14 and 50. उसका 14 और 15 भजन संहिता 119 और 14 और 15। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्ग की ओर दृष्टि रखूंगा। Here we Psalmist also confessing, testifying, say that with the word has given enough comfort to me. और यहाँ पे भजन लिखने वाला भी कहता है कि तेरे वचन के द्वारा मुझे जो सांत्वना प्राप्त हुआ है। The word of can comfort us so much in our life. और हमारे जीवन के अंदर प्रभु का वचन हमको बहुत अधिक सांत्वना दे सकता है। Not only that, God has given the church today. और केवल परमेश्वर ने हमें कलीसिया ही नहीं दिया है आज। When we come to church, there is a word of prophetical word which we hear. लेकिन जब कलीसिया में जब आते हैं तो एक नबूवत का, एक भविष्यवाणी का एक वचन हम प्राप्त करते There हैं। are times sometimes we might experience, we come through so many challenges, we come so down. और कई बार होता है कि बहुत सारे हालातों से गुजरते हुए बड़ी उदासी के साथ हम कई बार यहाँ पर आते होंगे। The one word, like as he said, First Corinthians chapter 14 verse 3, it says like that, the word of exhorting and comfort or encouragement. और एक वचन जैसे पहला कुरिन्थ 14 अध्याय के अंदर हमने देखा कि एक प्रोत्साहन का जो वचन है या एक चुनौती देने वाला वचन हम सुन पाते हैं। God always comforts us through various ways. और परमेश्वर अलग अलग तरीकों से हमको हमेशा प्रोत्साहित करता है, सांत्वना देता है। And his words are so much comforting and encouraging. और उसका वचन जो है हमको प्रोत्साहन देने वाला, सांत्वना देने वाला है। Why we need some comfort or encouragement in our life? और क्यों हमको ये प्रोत्साहन और सांत्वना की जरूरत हमारे जीवन में है? At least 3 reasons we can say. 3 कारण हम उसके देख सकते One हैं। is written Hebrews chapter 3 verse 13. और इब्रानियों 3:13 के अंदर हम उसको देख सकते हैं। We encourage each other daily so that we will not fall into deceitfulness of sin in our life. और वहां पे देखते हैं कि प्रतिदिन हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं ताकि पाप के छल में आकर हम कठोर ना हो जाए। And chapter 10 verse 24-25 it says, do not miss the meetings or gathering together and to encourage each other so that we may be encouraging each other to our good works. Hebrews chapter 10 verse 24-25. और उसका 24 और 25 लिखा है कि और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो।
And also, God want to comfort us और इसलिए परमेश्वर को प्रोत्साहित करना चाहता है so that we can become one day comforting others. ताकि हम आगे जाकर अन्य लोगों को प्रोत्साहन या सांत्वना देने वाले बन सकें। When we receive our comfort in our own life, हमारे जीवन के अंदर जब हमको सांत्वना प्राप्त होता है, as Paul said, with the comfort which we receive from our God alone, और जैसे पौलुस कहता है कि हमारे परिस्थितियों में जो परमेश्वर से सांत्वना हमने प्राप्त की है उसके द्वारा, we can encourage and comfort others in our life when we go through. और जब दूसरे लोग अन्य हालातों से गुजरते उस शांति से जो हमने प्राप्त की उसको हम सांत्वना दे सकते हैं। We see so many examples in the Bible in और for that. बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरणों को देख सकते हैं। Joseph, we went through so much affliction, we all know about him. यूसुफ के बारे में हम जानते हैं कितने सारी तकलीफों से होकर यूसुफ अपने जीवन में गुजरता है। In all those affliction, suffering he went through. और हर एक दुखों से कठिनाइयों से होकर जब गुजरा यूसुफ, Bible says always God is with him. God is with him. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमेशा उसके साथ था। God was a great comfort to him even when he was in the jail. और यहाँ तक कि वो बंदी गृह में था, परमेश्वर उसके लिए एक सांत्वना देने वाला था। Because he was comforted so much, he could comfort that baker or that another man who came in the jail. और इतना अधिक परमेश्वर से उसने प्रोत्साहन प्राप्त किया था कि बंदी गृह में आने वाला पकाने हार या पिलाने हार जो था उसको भी वो आगे जाके प्रोत्साहित कर पाया। He could lift up the head, the cupbearer and the baker in their life. और वहां पर जो पिलाने हार जो था उसका वो और दूसरा जो पकाने हार उसका वो चेहरा ऊंचा उठाता है। David went through so much afflictions. और दाऊद अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफों से होकर गुजरा। And he is the man who went to God. He is a man after own heart. और दाऊद को कहा जाता है कि परमेश्वर के हृदय के नजदीक का व्यक्ति, करीबी का व्यक्ति कहा जाता And है। God was so much comforting in that time of afflictions through his life. और उसके जीवन में जब कठिनाइयों से गुजरता परमेश्वर को इतना अधिक सांत्वना देता था। Today he is able to comfort us through so many psalms when we read, when we all feel so much comforted through psalms we read what he written in Bible. और उसी के द्वारा लिखे जो भजन आज हम सभी को जब हम हालातों से होकर गुजरते हैं तो वो हमें कितना अधिक प्रोत्साहित या सांत्वना देते हैं। So like even Peter, और पतरस, God, Jesus was praying. I prayed that when you fail, don't just look up to me. That Satan has asked permission to sift you like weeds. और जब पतरस के बारे में यीशु कहता है कि जब तू नीचे गिर जाए, असफल हो जाए, तो शैतान ने तुझको फटकने के लिए अनुमति मुझसे मांगी है। When you fall or fail, और जब कभी हम गिरते असफल हो जाते हैं, just remember how much I love you. और इस बात को याद रखना कितना अधिक मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। But when you come out, you will strengthen your brothers. लेकिन जब तू इसमें से ऊपर खड़ा हो जाए तो अपने अन्य लोगों को, अन्य भाइयों को तू बलवंत करना। The Peter was comforted so much in Jesus. और पतरस ने यीशु मसीह में इतना अधिक उसने सांत्वना प्राप्त Today he किया has था। written as 1 Peter, 2 Peter to comfort each one of us today. और आज उसने अपनी पत्री पहले पत्रस दूसरा पत्रस लिखा ताकि हम सभी को प्रोत्साहित कर सके। Even Barnabas और यहाँ तक बरनबास is a man of son of comfort, he says. और वहां लिखा है कि वो प्रोत्साहन का पुत्र उसको कहलाता था। When Saul was converted, और जब शाऊल का जो रूपांतरण हुआ था, the people could not accept him, went back to Tarsus. और जब वो तारसीस गया था, लोग उस बदलाव को वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। Barnabas the one who went and encouraged and brought the Saul into the fold. और लेकिन बरनबास जो है अन्य लोगों को वहां पर प्रोत्साहित कर कर शाऊल जो पौलुस बन गया उसको वो उस झुंड में लेकर आता है। With that comfort encouragement, Paul could encourage so many people. और उसके प्रोत्साहन के द्वारा पौलुस जो आगे बढ़कर अन्य लोगों को प्रोत्साहित करता है। Even Paul himself, और पौलुस खुद भी, we all know that he went through shipwreck. और हम जानते हैं कि उसका जहाज टूट गया था। And full of pitch dark, there's no light or there's no stars. और वहां पे पूरी तरह से अंधकार था, वहां पर कोई प्रकाश नहीं था। And all were despairing for their life. और वहां पे सारे लोग पूरी तरह से हार मान चुके थे अपने जीवन से। God sent one word to him. और लेकिन परमेश्वर एक वचन से पौलुस को बताता है। Through that word he was so much comforted, encouraged, and he was encouraging all the other 275 people who traveled along with him. और वहां पर वो एक वचन को परमेश्वर से प्राप्त करके इतना प्रोत्साहित हो जाता है और उसी एक वचन से अन्य लोग जो 75 लोग उसके साथ मुसाफिर कर रहे थे उनको भी वो प्रोत्साहित कर पाया। Like there so many other examples we see. और ऐसे बहुत सारे अन्य उदाहरणों को हम देख पाते Even हैं। same 2 Corinthians Paul talks about Titus. और दूसरे कुरिन्थियों में पौलुस तीतुस के बारे में बात करता है। Coming of the Titus was so much encouragement because he came out of the encouragement. और तीतुस के आने से मुझे इतना अधिक प्रोत्साहन प्राप्त मुझको हुआ, ऐसा पौलुस कहता है। Paul himself was comforted through him. और तीतुस के द्वारा पौलुस को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। Even Timothy was a great comforter. तिमोथियुस जो था वो भी एक प्रोत्साहन देने वाला था। That's what Paul could send Timothy to encourage the Thessalonian church. और यहाँ पे थिस्सलुनीकि की कलीसिया को प्रोत्साहित करते हुए तीमुथियुस को वो कहता है। We can read in 2 Thessalonians chapter 3 verse 2. और थिस्सलुनीकि की पत्री 3 अध्याय 2 वचन में हम पढ़ सकते There it हैं। says that Timothy was a man
who went and encouraged the Thessalonians. और वहां पे लिखा है कि तिमोथियुस वो व्यक्ति था जो थिस्सलुनीके के विश्वासियों को जाको प्रोत्साहित करता है। The Philemon, he was a great encourager. फिलेमोन जो है वो एक प्रोत्साहन देने वाला Where he था। found comfort so much in God, he could encourage so many people who comes to his house, who come to the church. इतना अधिक परमेश्वर से उसने प्रोत्साहन को प्राप्त किया था, इसके द्वारा हर कोई व्यक्ति जो उसके घर में आता था उसके लिए वो प्रोत्साहन का कारण बन पाता था। God is God of all comfort. हमारा परमेश्वर जो है सारे सांत्वना का परमेश्वर He है, wants us to comfort us today, और वो आज भी हमको प्रोत्साहित करना चाहता so है that we can become a source of comforter to others. ताकि हम आने वाले दिनों में अन्य लोगों के लिए वो सांत्वना का स्रोत बन पाए। What we can do, how we can comfort and encourage others. और हम कैसे अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर सकते We हैं। come to the church and fellowship, and we fellowship with many other brothers and sisters on various days. और हम कलीसिया में आते हैं या अन्य दिनों में अन्य लोगों के साथ संगति करते हैं, How we can become source of comforter? और हम कैसे एक सांत्वना का स्रोत कैसे बन सकते हैं अन्य लोगों के लिए। I just want a few words. और कुछ वचन को मैं कहना चाहूँगा। Yesterday we already, Brother Abu shared one word which I want to share. और एक वचन को भाई अबू ने कल बताया था, उसको मैं बताना That चाहता is हूँ। the book of Ephesians chapter 4 verse 29. इफिसियों की पत्री 4:29 verse 29. वचन। Yeah, you can read. इफिसियों 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। Here it says, speaking a word of good word. और यहाँ लिखा है कि अच्छी बातों से हम बात करें। What is that good word? We in the words we can divide into two parts. और जो अच्छे शब्द क्या है, शब्दों को हम दो प्रकार में बांट सकते Is हैं। it written here unwholesome word or good word? और यहाँ पे लिखा है कि जो गंदी बात या संपूर्ण नहीं है, दूसरा जो कैटेगरी जो है वो अच्छे शब्द है, I take it as good word and bad word. और दूसरे हम ले सकते हैं कि जो गंदे शब्द या बुरे शब्द। As a Christian, we may not use bad words, और हम मसीह होने के नाते बुरे शब्दों का शायद इस्तेमाल नहीं करते होंगे, but as a person to maturity, as we grow in the Lord, लेकिन जैसे हम परिपक्वता के अंदर प्रभु में बढ़ते जाते हैं, first we have to understand what is a good word, then we understand all other things are bad word. और जब हमको सबसे पहले सीखना है कि अच्छे शब्द क्या है, उसके बाद हम बुरे शब्दों को पहचान पाएंगे। The good words are the word which can encourage and build each other. और जो अच्छे शब्द क्या है, जो अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर सके, उनको निर्माण कर सके, उनको बना सके। The word for edification of brothers and sisters and friends. और भाई बहनों को और मित्रों को जो है वो प्रोत्साहित करने वाले शब्द। The word can which give grace to those who hear it, that they can get the hope that can change. और ऐसे शब्द से हम बात करने वाले बन सके जो अन्य सुनने वाले जो उनको अनुग्रह प्राप्त हो सके, एक आशा प्राप्त हो सके परिवर्तित होने के लिए। We got to check ourselves. Am I speaking the good words or bad words? अपने आप को हम जांच के देखें, क्या मैं अच्छे शब्दों से या बुरे शब्दों से बात करता हूं। Comparing these good words, any other words or bad word as a Christians. और हम लोग अब जो Any other words or bad words. और दूसरे कोई भी शब्द जो है वो बुरे शब्द होंगे। When we take as a challenge like this, that's what God challenged in my own heart. और इसी चुनौती से परमेश्वर ने मेरे हृदय को भी चुनौती दिया है। Because when we talk to each other, और जब हम संगति करते हैं, अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, the words are too many, the sin is not absent. Bible says, Proverbs chapter 10 verse 19. और नीति वचन 10:19 में लिखा है, जहाँ बहुत शब्द होते हैं वहां पर पाप मौजूद होता ही है। Sometimes better for me God spoke that better to be silent than speaking and talking something else. और कई बार बेहतर होता है कि अन्य यहाँ वहाँ की चीजें बातें करने से हम शांत रहे, यहाँ तक कि जो परमेश्वर ने बात किया उन्हीं शब्दों को बात करें या फिर हम शांत रहे। So that's what God challenges. इसी बात से परमेश्वर हमको चुनौती देता Even है। Matthew chapter 12:32, every careless word I ought to be accountable one day. और मत्ती 12:32 के अंदर यीशु कहता है कि हर एक जो व्यर्थ बातें मेरे मुख से निकलती उसका लेखा मुझे परमेश्वर के सामने देना होगा। In Malachi 3:16 we read that when the two are having fellowship, when we are talking with each other, God is watching and recording, noticing everything what we speak, how we speak. और मलाकी 3:16 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, किन शब्दों से बात करते हैं, परमेश्वर उसको निरीक्षण करता है, उसको देखता है। Are we speaking anything bad about anybody, or gossiping or slandering? और क्या किसी के बारे में हम बुरी बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बातें गपशप कर रहे हैं किसी के बारे में, Or grumbling or complaining about various things? और क्या अन्य चीजों के बारे में हम कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं? Are speaking the good words which we hear today, that I can build up each other, encourage each other? और क्या हम अच्छे शब्दों से बात करते जो अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर सके, सांत्वना दे सकते, उनको निर्माण या उनको बना सके? When we go out of fellowship, we can say that today, after message, I was fellowshipping with that brother, that sister, that encouraged me so much.
With that attitude, we will go away, or after coming to church also, we go downcast. और यही हमारा प्रोत्साहन होना चाहिए कि जब हम कलीसिया के बाद यहाँ पर मिलते हैं हम प्रोत्साहन को प्राप्त करते हैं, लेकिन उतना ही केवल उसके समय तक पर्याप्त न हो जाए कि हम कलीसिया में होते और उसके बाद हम नीचे या उदास हो जाए, उतना ना हो। Our word can give life or bring death to others. और हमारे शब्द जो अन्य लोगों को जीवन दे सकते हैं या मृत्यु दे सकते In हैं। fellowship, how I speak to one another. और संगति में हम किस प्रकार एक दूसरे से बात करते हैं। And through book of Jeremiah, I want to share two encouraging words. और यिर्मयाह की पुस्तक से और एक वचन मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। That verse, chapter 16, verse 19. और 16 अध्याय उसका 19 वचन। How we can become comforter to others. हम अन्य लोगों के लिए कैसे सांत्वना देने वाले बन सकते हैं। 16:19. यिर्मयाह 16 अध्याय उसका 19 वचन। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। We all can become like Jeremiah, we can become spokesman for God. और हम यिर्मयाह के समान परमेश्वर के मुख के अनुसार बोलने वाले लोग बन सकते हैं। Condition is only thing we have to extract from the precious, from worthless, unnecessary, unwanted, unwholesome words. लेकिन हमें जो है वो निकम्मे बातों को, जो मूल्यवान बातें, उसमें से अलग करना है। And also verse 15, 16 also we can read. और उसी अध्याय का 15 और 16 वचन। 16, chapter 16 में 15, 16. और यिर्मयाह 16 अध्याय वचन 15 और 16, वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन Sorry, 16 and 17, 16 and 17. और 16 और 17 माफ करना। देखो यहोवा की यह वाणी है कि मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनको अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकाले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा। Here says verse 16 that when he found the word, he ate them. और Like food. 16 वचन में लिखा है कि जब उसने उस वचन को उसको प्राप्त किया, उसने उसको उस भोजन के समान उसको खाया। When we read word of God, when we have such a delight and encouragement to read the word of God for our own life. और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके अंदर से एक चाहत के साथ एक प्रोत्साहन प्राप्त उससे हम करते हैं। When word of God richly dwells in our heart and our mind, और परमेश्वर का वचन हमारे मन और हृदय में बहुतायत से बसता है, then only we can become a source of encouragement to others. और तभी हम अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन का एक स्रोत बन सकते हैं। Here 17 verse talks about that many people, they are enjoying whatever they want to do. और 17 वचन में लिखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको जो पसंद आता है उसके अंदर वो आनंद मना रहे But हैं। Jeremiah was not sitting among them. लेकिन यिर्मयाह उनके मध्य में नहीं बैठा था। He was not in the circle of merrymakers. और यहाँ पर जो आनंद और मनोरंजन करते उनके झुंड के अंदर यिर्मयाह नहीं था। He always seek the place where he can sit alone, he can read the word of God, he can eat the word of God. और यहाँ पर वो अकेला बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसमें से आनंद लेता। Because hand of God was heavy upon him, that so that he can eat that word and he could become source of great building the others' life. और परमेश्वर का हाथ उतना भारी उसके ऊपर था ताकि परमेश्वर के वचन को पढ़ता और उसके द्वारा अन्य लोगों के लिए वो आशीष का कारण बन पाता। Finally, I want to share the two secret of Jesus' life, how he got comfort in his life when he was on the earth. और अंत में यीशु के जीवन में से दो रहस्य की बातें, किस रीति से उसने अपने जीवन में सांत्वना प्राप्त And किया what made him to so much comfort others in his life. और किस कारण से अन्य लोगों के लिए यीशु मसीह इतना प्रोत्साहन का कारण बन पाया। That we can read in book of Isaiah. और यशायाह की पुस्तक, We might have heard or read many times. इस बात को हमने बहुत बार पढ़ा होगा। Chapter 50 verse 4 to 6. उसका 50 अध्याय, In fact 4 to 11, but we can read 4 to 6 now. लेकिन 50 अध्याय उसका 4 से 6 वचन। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। मेरे मारने वालों को अपने पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। Here we see about Jesus, life of Jesus. यीशु मसीह के जीवन को यहाँ पर हम देखते हैं। He experienced that how God woke him up daily. और कैसे हमने उसके जीवन में देखते हैं परमेश्वर नित्य उसको He जगाता was so सुबह। obedient to get up and to hear what God says. He had a disciple of hearing. और एक सीखने वाले की, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि एक जो चेला होता है, शिष्य की जीभ उसके अंदर थी, सीखने वाले की जीभ। That's why God gave him a tongue of disciple. What he can talk, when he can talk, how he can talk. इसलिए एक शिष्य की जीभ परमेश्वर ने उसको दी, कब उसको बोलना है, क्या बोलना है, किस प्रकार मात्रा में उसको बोलना
when to be silent, when to encourage, when to give a word of encouragement. और कब उसको शांत रहना है, कब उसको बोलना है, कब उसको प्रोत्साहन का वचन देना है। This is for his own personal life. और ये उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं था। And also when he went through so much affliction, later on we read that further he went through so much affliction in his life. लेकिन उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी कठिनाई और यातनाओं से उसके जीवन में गुजरता वो Because he है, was hearing every day what God is speaking to him. क्योंकि हर एक दिन अपना पिता जो उसको कहता है वो सुन पाता था। He was ready to face the soul challenges because already he received the comfort from God. और अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार रहता था, क्योंकि पहले ही उसने अपने जीवन में परमेश्वर से सांत्वना को प्राप्त कर लिया था। As a disciples we can follow him in this area. और शिष्य होने के नाते क्षेत्र के अंदर परमेश्वर का अनुसरण हम कर सकते हैं। Another secret that we can read in Isaiah chapter 42 और दूसरा एक हम रहस्य देखते हैं जो यशाया उसका 42 अध्याय verse 1 to 3. उसका 1 से 3 वचन। यशाया 42 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिसने मेरी प्रजा, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को न तोड़ेगा, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। Yeah, this here we see that another reason is Jesus was anointed. Jesus was filled with the Holy Spirit. और हम देखते और एक कारण जिसके द्वारा क्यों यीशु मसीह बहुत ही क्यों अभिषिक्त वो था, Because he was anointed, he was filled with the Holy Spirit. और क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ अभिषिक्त था। Through the Spirit of God, he knows how to comfort or encourage others. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो जानता था अन्य लोगों को सांत्वना देना। Verse 3 encouraged me so much. A bruised reed he will not break, and a dimly burning wick he will not extinguish. और तीसरे वचन में लिखा है कि कुचले हुए नरकट को न तोड़ेगा, न टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा। You know how to deal, how to encourage, how to build others because he was anointed and filled with the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया था यीशु मसीह, इसलिए जानता था कैसे लोगों को प्रोत्साहित करना है, कैसे सांत्वना देना है, कैसे उनको बनाना चाहिए। We heard that God is a God of all comfort in all our afflictions. और जैसे हमने सुना हमारे हर एक दुखों के अंदर हमारा परमेश्वर सारे सांत्वना का परमेश्वर है। God wants to encourage and comfort each one of us in every day in our life. और प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहता है। God wants us to become a source of comfort or encouragement to many people. और परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत सारे लोगों के लिए आगे बढ़कर प्रोत्साहन का और सांत्वना का कारण बन सके। The only thing we need to learn from Jesus. और एक ही चीज की आवश्यकता हमें यीशु से सीखना है। When we learn from him as a disciple, और हम शिष्य के रूप में जब उसे सीखते हैं, God will bless me and bless each one of us like that. और परमेश्वर तब हमें मुझे आशीष देगा और हम सभी को आशीष देगा। Amen. आमीन।